Hello everyone and welcome to Easy Learning with Neha. If you are preparing for CTET and UTET September 2026, then today's video is going to be very important for you. In this video, we are going to solve some exam targeted and most important questions that can help you strengthen your preparation and improve your performance in the exam. We will solve each question using easy methods and short tricks so that you can save time and improve your accuracy during the actual exam. Try to solve each question yourself before I explain the solution. So watch the video till the end and don't forget to like, share and subscribe to Easy Learning with Neha. Let's begin our CTET and UTET 2026 एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन. सो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है CTET जनवरी 2025 से. So first question is, if a 7-digit number 653x47y is completely divisible by 88, then what is the value of 2x plus 3y? So सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है? आपके पास गिवन है नंबर 7-digit number that is 653x47y एंड ये जो नंबर है कम्प्लीटली डिविजिबल है आपका 8 से. यानी अगर ये नंबर आपका 8 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये आपका 11 8 जा 88. यानी दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 8 एंड दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11. ठीक है. अब हम ऐसा क्यों करेंगे? हम ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है 2x प्लस 3y की, और 2x प्लस 3y की वैल्यू निकालने से पहले हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी x एंड y की. क्लियर? सो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8. ठीक है. अगर आप डिविजिबिलिटी बाय 8 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी? y की. एंड देन आप डिविजिबिलिटी बाय 11 करेंगे तो वी कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं 8 के लिए. 47y आपकी लास्ट 3 डिजिट है 47y. क्लियर? इसको हम 8 से डिवाइड कर लेते हैं. सो 8 5 सा 40, 7 minus 0 7, 4 minus 4 0 एंड देन नेक्स्ट इज y. अब हम y की यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करें कि 8 से डिवाइड हो जाए? तो 8 की टेबल में देखो 7 10 किस में आता है? 8 9 जा 72. यानी 2 जो y की जो वैल्यू होगी अगर हम 2 पुट कर लें तो ये ईजिली आपका 8 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. इट मीन्स y इक्वल टू आपका क्या होगा? 2 होगा. नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं 11 के लिए. ठीक है. वैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11. एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑड एंड इवन प्लेसेस मस्ट बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11. सो सबसे पहले हम इसमें निकाल देते हैं सम ऑफ ऑड प्लेसेस. तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस में कौन आ रहा है? 2 + 4 + 3 + 6. ऑड प्लेसेस में आ रहा है 2 + 4 + 3 + 6. 4 + 2 6, 6 + 3 9 यानी 15 आ गया. ऑड प्लेसेस का सम हमारा कितना आ गया? 15 आ गया. सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द सम ऑफ इवन प्लेसेस. अब देखिए इवन प्लेसेस में कौन आ रहा है आपके पास? देखो 7 + x + 5, 7 + x + 5, 7 + 5 12 + x. अब हमें x की यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे कि इन दोनों का डिफरेंस या फिर 0 हो जाए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 हो जाए. अगर हम क्या करें, इसका शॉर्टकट मेथड है 15 - 12 कर दो 3 आ रहा है. अगर हम x = 3 पुट कर लें तो ये आ जाएगा आपके पास 12 + 3 = 15. और जब हम इसका डिफरेंस लेंगे, क्या लेंगे? डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा 15 - 15 = 0. यानी 11 से भी डिविजिबल हो जाएगा अगर इसमें x की वैल्यू क्या होगी आपकी? 3 होगी. यानी x हमारे पास 3 आ गया, y हमारे पास कितना आ गया? 2 आ गया. अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 2x + 3y. हमें निकालना है 2x + 3y. तो रख दीजिए x की वैल्यू 2 3 जा +3 × 2, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6. आंसर इज 12. देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है? सेकंड ऑप्शन में आ रहा है. यानी सेकंड इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है CTET जुलाई 2024 से. क्वेश्चन इज, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 8934 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 11.
ठीक है। आपको ये जो नंबर है 8, 9, 3, 4, इसमें से आप क्या ऐड करेंगे कि ये 11 से आपका क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। सो कर लेते हैं एक बार। 11 8 जा 88, 9 - 8 1, ये आ गया 3, 11 1 जा 11, 3 - 1 2, लास्ट में आपके आ गया 4, 11 2 जा 22, माइनस करेंगे 2, यानी जो नंबर है आपके पास, नंबर आपके पास क्या करते हैं हम लोग, 11 में से रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं, तो आंसर आ गया 9। अगर हम इस नंबर पे हम क्या ऐड कर लेंगे, 8 9 3 4 में 9 ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। एक बार चेक भी कर लेते हैं। 8 9 3 4 + 9, 9 + 4 13, 3 + 1 4, 9 8। अब देखो चेक कर लो, देखो 9 + 3 12, 8 + 4 12, 12 - 12 0, यानी दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, शॉर्टकट मेथड देख लीजिए। शॉर्टकट मेथड आपका क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 11 से है। जो ये नंबर है 8 9 3 4, इसमें हम देख लेते हैं 9 + 4 कितना हुआ आपका 13, 8 + 3 कितना हुआ आपका 11। इन दोनों को हम क्या निकाल लेते हैं, इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। 13 - 11 आपके पास 2 आ गया, ठीक है। अब हम इसको 11 से माइनस कर लेते हैं, तो 11 - 2 कितना आ जाता है डिफरेंस, 9 आ जाता है, यानी हम इस नंबर पे 9 ऐड करेंगे, तो ये नंबर आपका डिविजिबल हो जाएगा 11 से। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ कंपोजिट numbers between 101 and 120 both inclusive is। आपको इसके बीच के आपको सारे कंपोजिट नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं 101 एंड 120 के बीच के। तो सबसे पहले हम इनके बीच के टोटल नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या होगा, 120 - 101 + 1 यानी आएगा 90 + 1 यानी 20, यानी जो 101 एंड 120 है इसके बीच में टोटल आपके कितने नंबर्स हैं, 20 नंबर्स हैं, ठीक है। अब इनके बीच के हम प्राइम नंबर्स ले लेते हैं, प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो इसके बीच में आपके प्राइम नंबर्स होते हैं 101, 103, 107, 109 एंड 130। तो कितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। कितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं आपके, 5। बट हमें क्या निकालने हैं, हमें निकालने हैं कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर क्या होंगे, इन दोनों के बीच टोटल कितने नंबर हैं, 20। प्राइम नंबर कितने हैं, 5, यानी 20 - 5 15, यानी इन दोनों नंबर के बीच में 15 कंपोजिट नंबर्स होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है सीटेट फरवरी 2024 से, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है बार बार एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 3 to the power 65 multiply by 6 to the power 59 multiply by 7 to the power 71। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं आप सभी को पता है हम क्या लेते हैं इनमें, साइकिल ऑफ 4, क्योंकि साइकिल ऑफ 4 के बाद सेम नंबर आपका क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। तो फर्स्ट हम निकाल लेते हैं 3 to the power 65 के लिए। सो जब हम 65 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 1 जा 4, 2 आया, देन 5, 4 6 जा 24, 5 - 4 1 रिमाइंडर आया, यानी यहाँ पे लास्ट में क्या बचेगा, 3 to the power 1, यानी यूनिट डिजिट में आपका आएगा 3। क्लियर, यूनिट डिजिट में आपका आएगा 3। नेक्स्ट हम 6 to the power 59 के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। 6 to the power 59, तो हमें पता है कि 6 की पावर कुछ भी हो, 6 6 जा 36, 6 जा 216, आपके यूनिट प्लेस में हमेशा क्या आता है, 6 आता है। तो कभी भी आपको 6 के लिए सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है 7 to the power 71, तो अगेन 4 से हम डिवाइड करके देख लेते हैं, 4 1 जा 4, 7 - 4 3 1, 4 7 जा 28, ये आ गया आपका 3 रिमाइंडर, यानी 7 to the power आपके पास क्या आएगी, 3 आएगी। जब 70 को 3 करेंगे तो 7 × 7 × 7, 7 7 जो 49 × 7, यानी ये आ जाएगा आपका 49 × 7, 7 9 जो 63 3, यानी इसके यूनिट प्लेस में आपका आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा आपका 3। क्लियर। सो अब निकाल लेते हैं इन तीनों नंबर के यूनिट प्लेस में आपका कौन सा डिजिट आएगा। तो इन तीनों नंबर के यूनिट प्लेस में आपका आएगा, देखो 3 to the power 65 की यूनिट प्लेस में आएगा 3,
6 और 59 के यूनिट प्लेस में आएगा 6, 70 और 71 के यूनिट प्लेस में आएगा 3, तो 3 3 जा 9, 9 6 जा 54, यानी इन तीनों नंबरों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके यूनिट प्लेस में आएगा 4। तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो सबसे पहले आपने साइकिल ऑफ 4 करके उनका रिमाइंडर जो भी आएगा उस नंबर की पावर में ले लेना है, उसको सॉल्व कर लेना है, उससे आपने यूनिट प्लेस ले लेना है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट प्लेस देख लेना है, वो ही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है सीटेट 2019 से कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी टू गिवन रैशनल नंबर। आपको बताना है कि इन सारे स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट आपका सच है रैशनल नंबर के लिए, टू गिवन रैशनल नंबर के लिए। तो स्टेटमेंट इज देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर बिटवीन देम, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। There is only one rational number between them, no this is false. There are only rational number and no irrational number between them, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब भी हम दो रैशनल नंबर की बात करें तो उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर होते हैं, यानी ये भी आपका गलत है। एंड लास्ट इज देयर आर नो रैशनल नंबर बिटवीन देम, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि क्या है आपके पास अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ, अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी property of rational number, according to the density property of rational numbers between any two distinct rational number and infinite many rational as well as irrational numbers होते हैं। क्लियर? क्लियर, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या है आपका अकॉर्डिंग टू डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर में क्या है कि अगर कोई भी दो रैशनल नंबर हैं उनके बीच में आपके इनफाइनाइटली रैशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, इरेशनल नंबर्स आपके एग्जिस्ट करते हैं। ये है आपकी डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपका कोई कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाएगा तो आप आंसर दे देंगे अगर आपको डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर पता है। डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर क्या है कि कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर। तो दो रैशनल नंबर के बीच में आपके इनफाइनाइट रैशनल एंड इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास कह रहा है द नंबर n+2 एंड n+4 आर ऑल प्राइम नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n³ + n² + n। ये मैंने आपका दिसंबर 2021 से लिया है। ठीक है, n आपका क्या है प्राइम नंबर है। सपोज n इक्वल टू आपके पास 3 है तो देन n+2 आ जाएगा आपके पास 3 + 2 = 5 एंड देन n+4 आपके पास आ जाएगा 3 + 4 = 7, यानी 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स आपके पास आ गए हैं। क्लियर? अब आपको वैल्यू निकालनी है n³ + n² + n। n³ यानी 3 का होल क्यूब + 3 स्क्वायर + 3, 3 3 9 3 27, 3 3 9 + 3 यानी 27 + 11 12 सॉरी 9 + 12 7 + 2 9 2 + 1 3 यानी 39 is the correct answer. Option 3 is the correct answer. Clear? Now come to the next question. Next question is I am a 2-digit number. The digit in my tens place and the digit in my unit place are consecutive prime number. ठीक है, ये कह रहा है कि मैं एक 2 डिजिट नंबर हूँ जिसमें जो डिजिट में मेरे जो टेंस प्लेस है एंड आपका डिजिट इन यूनिट प्लेस है वो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स है। क्लियर? पहले इस नंबर से इनको चेक कर लेते हैं। 3 5 कंसेक्यूटिव है, यस। 2 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है, 5 7 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है, 7 5 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर? नाउ सम ऑफ माई डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 4। अब ये कह रहा है अगर इन दोनों को हम सम कर लेते हैं 5 + 3 8, तो ये 3 और 4 का डिविजिबल है, तो 3 और 4 का डिविजिबल है नहीं है। 2 + 3 = 5, ये भी 3 और 4 से डिविजिबल नहीं है। 5 + 7 = 12, यस ये 3 और 4 से डिविजिबल है। 3 4 जा 12 यानी सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है सीटेट जुलाई 2023 से। अब ये कह रहा है कि लेट A, B and C be 3 fractions such that A = 11/13,
B इक्वल टू 13/14 एंड C इक्वल टू 15/17। ठीक है, अब आपको निकालना है विच ऑफ द फॉलोइंग्स ट्रू। एक तो फर्स्ट है कि आप इनको डिवाइड कर लो, ठीक है, और दूसरा मेथड है कि हम इनको क्या कर लेते हैं कि होल में से इसका जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, हम कन्वर्ट कर लेते हैं कॉमन कंपैरिजन के लिए कि व्हाट रिमेन्स टू मेक अ होल। क्या कर लेते हैं कि व्हाट रिमेन्स टू मेक अ होल। क्लियर। सो सबसे पहले मैंने ए के लिए कर दिया, इसको मैंने कर दिया 1 - 11/13, तो आएगा 13 - 11 2/13। बी को भी मैंने सेम कर दिया 1 - 13/14, तो 14 - 13 यानी 1/14 आ गया। इसको मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी आएगा 2/28। अगेन सी के लिए भी मैंने निकाल दिया 1 - 15/17, तो 17 - 15 यानी ये आ गया आपके पास 2/17। अब ये देखो कंपेयर करने आसान हो गए, तो ये देखो 2/13 आपका बड़ा होगा 2/17 से, एंड 2/17 आपका बड़ा होगा 2/28 से। इट मीन्स क्या है, 2/13 किसकी वैल्यू, ए की। ए इज़ ग्रेटर देन, जो इसका रिमेनिंग पार्ट है इज़ ग्रेटर देन सी इज़ ग्रेटर देन बी। बट जब आप इसको, ये तो रिमेनिंग, जब आप इसको होल पे रिवर्स ऑर्डर लोगे तो ये होल के लिए आपका एप्लीकेबल होगा, यानी ए इज़ लेस देन सी इज़ लेस देन बी। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है आपके पास, ये आपके पास आ रहा है ऑप्शन 1 में। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे या फिर आप डिवाइड करके कर लो, या फिर आप इसमें क्या कर लो, या फिर आप क्या कर लो कि कन्वर्टिंग टू अ कॉमन कंपैरिजन बेस्ड बाय लुकिंग एट व्हाट रिमेन्स टू मेक अ होल, इससे भी हम इसको कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है सीटेड जुलाई 2024 से। सो question is, what is the product of the face value of 7 and the place value of 4 in the number 43,782। तो देखो हमें पता है फेस वैल्यू तो नंबर सेल्फ होती है, फेस वैल्यू कितनी होगी 7 ही रहेगी, एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 4, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 कितनी आ जाएगी आपकी 40,000। देखो 1s 10s 100,000 1 2 3 4 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाई 7 तो आएगा 1 2 3 4 7 4 जा 28, तो 1s 10s 2,80,000 किस में आ रहा है, ऑप्शन थर्ड में आपके पास आ रहा है, यानी ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नाउ आज की सीरीज के लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैंने लिया है सीटेड जनवरी 2021 से। ये कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 22 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 250, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। तो लेट कर लिया हमने, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। अब इन दोनों को जो सम है एक्स प्लस वाई, ये कह रहा है 22, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कह रहा है 250। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर। आपको इन दोनों नंबर का क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो आपको आइडेंटिटी तो पता होगी ए प्लस बी की, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इस आइडेंटिटी से ये आपका डायरेक्टली निकल जाएगा। अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 22 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 250 प्लस 2xy। तो 22 का होल स्क्वायर आपका होता है 484, इसको इधर लेंगे माइनस कर लेंगे 250, तो यह आ जाएगा 4, 5 के बाद 6 7 8, 2 के बाद आप क्या आ गया, कितना है आपका ये 250, 484 माइनस 234, यानी 484 माइनस 250 करेंगे इक्वल टू हो जाएगा 2xy, और इन दोनों को माइनस करके आपके पास आ जाएगा 234 इज इक्वल टू 234 इक्वल टू 2xy, यानी xy इज इक्वल टू 234/2, यानी आ जाएगा आपके पास 2 1 2 2 1 2 2 7 14 इक्वल टू xy, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 117। ये आएगा आपका ऑप्शन 2 में, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, आज का मेरी सीरीज का
ये जो मैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाई, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपके लिए मैं लेकर के आई हूँ, ये यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग टू नेहा। एंड आपको सीटेट से रिलेटेड, अगर यूटेट से रिलेटेड कोई भी डिफ़िकल्टीज फील हो रही हैं तो प्लीज़ मेरे आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए, और आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कहाँ पर आपको मतलब डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको बना करके यहाँ पर आपके लिए लेकर के आऊँगी। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।